खुदा के लोगों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन लोगों से बात करने जा रहा है जो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। शैतान ने उनके जीवन को भरमा दिया और उनके लाइफ को डिसीव किया। आज हर एक उस जीवन से खुदा का वचन बात करेगा। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान क्या है? झूठ का पिता है, झूठ का गढ़ने वाला है शैतान। उसमें सत्य है ही नहीं और वो अपने इन्हीं झूठों के द्वारा परमेश्वर के लोगों को बहकाता है। अभी मैं बहन से बात कर रहा था, उसने मुझे बड़ी वंडरफुल बात बताई। उसने कहा, भैया मैंने कहीं सुना था, किसी प्रभु के दास ने प्रचार किया और उन्होंने मुझे एक बात बताई। जो लोग शैतान के भरमाने में आते हैं और जो शैतान के द्वारा कार्य करते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है? वो पहले पास्टर को नहीं छूते, वो पास्टर को तंग बाद में करते हैं, पर उससे पहले वो उन प्रार्थना योद्धाओं को डिस्टर्ब करते हैं। जो उनकी सेना है, जो शैतान की, वो उन प्रार्थना योद्धाओं को डिस्टर्ब करती है जो प्रेयर कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, जो प्रेयर कर रहे हैं संसार के लिए, जो प्रार्थना कर रहे हैं हर एक जन के लिए। वो उनमें गड़बड़ी डालता है। हालेलुया। आपको मालूम है, इसीलिए बहुत लंबे समय प्रार्थनाएं नहीं चल पाती हैं। जो लोग इस शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, वो प्रार्थनाएं छोड़ देते हैं। उसने कहा, भैया कैसे भी करके ये लोग डालते हैं, शैतान के जो सेना है, जो शैतान के लोग हैं, वो गड़बड़ी पैदा कैसे करते हैं? प्रार्थना योद्धा को भी नहीं छेड़ा, उसके घर के अंदर कुछ कर दिया, घर में कलेश पैदा कर दिया। अब जब घर में कलेश हो गया तो जो प्रेयर वॉरियर है, जो प्रार्थना करने वाला जन है, वो बेचारा डिस्टर्ब होता है। और जैसे ही वो प्रार्थना छोड़ता है, वैसे ही कमजोरी आने लगती है, जिसे आत्मिक कमजोरी कहते हैं। हालेलुया। ये उसका तरीका है और ऐसे ही ढेरों तरीके वो अपनाता है परमेश्वर की संतानों को बहकाने के लिए। हमें बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपको मालूम, जिस समय में हम हैं, बाइबल कहती है हम आने वाली घटनाओं में जो घटने वाली है, परमेश्वर का वचन कहता है जो घटने वाली घटनाएं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। बाइबल में लिखा है जागते और प्रार्थना करते रहने के द्वारा। और जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा, जागते, इसका मतलब क्या है? जागने का मतलब अवेक, यानी कि जागृत रहना। किन विषयों के लिए? अपनी आंखों को लगा के रखना उन बातों के ऊपर जो अब संसार में घट रही हैं, क्योंकि इन्हीं बातों से हम जानेंगे कि हम रैप्चर के निकट आ रहे हैं। हालेलुया। जब हम ये बातें देखेंगे कि अब ऐसा हो रहा है ना, तीसरे टेंपल की तैयारी शुरू हो गई है, ये सारी बातें जब हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम रैप्चर के बहुत निकट आ रहे हैं। अब बाइबल यही कहती है हम आने वाली घटनाओं से बच सकते हैं तब जब हम जागते और प्रार्थना करते रहेंगे। जागने का मतलब है जागृत रहेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि अब ये हो रहा है, इसका मतलब मैं और निकट आ गया हूँ रैप्चर के, अब मैं और करीब आ गया हूँ परमेश्वर के साथ जाने के लिए। हालेलुया। आज एक तरीके के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा जिससे शैतान परमेश्वर के लोगों को बहकाता है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसके 16 और 17 वचन में परमेश्वर का कलाम कहता है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आप सब जानते हैं यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उसी समय एक वाणी भी आकाश से आई, एक आवाज आई जिसने ये डिक्लेयर किया
कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, प्रिय पुत्र हैं। हालेलुया, प्रिय पुत्र हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है। मैं बड़ा हैरान हो रहा था इसे पढ़ के कि यहाँ पे ये लिखा है, देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आपको मालूम, इससे पहले तक, अभी तक यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया। आपको मालूम, यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया। इसलिए मैंने कहा ये बात मुझे अमेजिंग लगती है। सिर्फ इस वर्ड को मैंने बार बार पढ़ने का विचार किया, बार बार इसकी गहराई को समझने की कोशिश करी कि प्रभु कह रहे हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु अभी तो कुछ भी नहीं किया यीशु मसीह ने, अभी तो कोई बड़ा काम नहीं किया, अभी तो सिर्फ बपतिस्मा ही हुआ उसका, अभी तो वो बैप्टिज्म लेके ही ऊपर आया है। फिर भी परमेश्वर पिता ये कह रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। वाह! आपको मालूम, आपको मनन करना चाहिए इन बातों के ऊपर कि परमेश्वर की दृष्टि में आपके जीवन के बड़े बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार, बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर पिता को शायद इतना प्रसन्न ना करें, शायद इतना प्रसन्न ना हो परमेश्वर। पर पता है क्यों परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं? सिर्फ एक बात के कारण से, और वो बात है आज्ञाकारिता। हालेलुया! यीशु अपने पेरेंट्स के भी आज्ञाकारी थे और परमेश्वर पिता के भी आज्ञाकारी थे। बाइबल में लिखा है यीशु जब छोटे थे अपने माँ बाप के वश में रहे। आप समझ रहे? खैर, मैं आगे बढ़ता हूं, जो मेरा टॉपिक है। यहां पे परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि यीशु उनके प्रिय पुत्र हैं। अब यीशु मसीह की परीक्षा लेने शैतान आया है और तीसरे वचन में 4 अध्याय के वो एक बात को कहता है। क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? तब परखने वाले जी ने पास आकर उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसके वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। बाइबल में लिखा है परखने वाले ने पास आकर, अर्थात शैतान ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आपको समझ आया डिफरेंस? आपको अंतर पता चला? इसे दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं अपनी बाइबल्स में निकालिए और दोबारा पढ़िए। लिखा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पर पता है परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था, खुदा ने ऐसा नहीं कहा था। यह शैतान यीशु मसीह से कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पर आपको मालूम परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया! दोनों जगह पे एक डिफरेंस है और वो है प्रिय का। आपको मालूम शैतान आपके जीवन से इस बात को खत्म करना चाहता है कि आप परमेश्वर के प्रिय हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। आप खुदा के प्रिय पुत्र और पुत्री हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 31 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपको कैसे देखते हैं, परमेश्वर क्या आपके लिए कहते हैं। 31 का 3 पढ़िए बहन। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, हाँ, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। ये खुदा का वचन है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूं। आप परमेश्वर के इस प्रेम को, इस प्रियपन को, जो प्रिय वो आपको कह रहा है, आप कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर का कलाम इसकी पुष्टि करता है। यूहन्ना 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया! पर किस लिए आया?
कि जगत उसके द्वारा, अरे बोलिए, यूहन्ना 3:17, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। यानी कि वो दंड देने हमें संसार में नहीं आया, और इसी चीज का लाभ शैतान उठाता है। वो जानता है अगर मैं मनुष्य के भीतर से इस वर्ड को हटा दूं कि खुदा लोगों से प्यार करता है, लोग उसके प्रिय संतानें हैं, लोग उसके प्रिय हैं, तो वो एक ग्लानि में जाएंगे, वो एक कहना चाहिए गिल्ट में चले जाएंगे कि हाँ, हम अपराधी हैं, हम पापी हैं और खुदा हमसे प्यार नहीं करता। और जैसे ही मनुष्य इस ग्लानि में आता है, शैतान उसे पकड़ लेता है। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के प्रिय संतानें हैं। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं, वो आपको कंडम नहीं करते, वो आपको छोड़ते नहीं हैं, चाहे आपने कैसे भी पाप क्यों ना किए हो। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। किस बात पे? तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो, है ना, लाल रंग के हो, वो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर के वचन में ऐसा आया है कि वो आप पे अपने प्रेम को प्रकट करता है। अगर आप शैतान के इस भरमाने में आ गए एक बार, आप उससे दूर हो सकते हैं। किससे? खुदा से। हालेलुया। उसे ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे वो यीशु के पास आया और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से कि ये रोटियां बन जाए। बस इतनी सी तो बात कही थी, पर उसने उस वर्ड को हटा के एक चीज शायद डालने की कोशिश करी यीशु मसीह के अंदर कि तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र नहीं है। हालेलुया। बहुत अंतर होता है प्रिय पुत्र और पुत्र में, है ना। आपने देखा, जब घर में दो बच्चे होते हैं तो कई बार आप देखते हैं कोई प्रिय होता है, बहुत प्रिय। किस कारण से? क्योंकि पिता उससे प्यार करता है। वो शायद पिता का आज्ञाकारी पुत्र हो, शायद आज्ञाकारी बालक हो या बेटी हो, तो पिता उससे बहुत प्यार करता है। प्यार वो दूसरे से भी करता है, बट उससे बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय है। और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को इस संसार में भेजा तो इसलिए भेजा ताकि वो आपको और मुझे अपनी संतान बना सके और प्रिय पुत्र और पुत्रियां बना सके। पर शैतान जानता है कि जिस घड़ी ये जान गए कि ये परमेश्वर में कौन है, परमेश्वर ने इन्हें क्या अधिकार दिए, परमेश्वर इनसे कैसा प्रेम करता है, उस घड़ी ये उसके निकट चले जाएंगे। अपने पाप में जीवन से बाहर आ जाएंगे, अपने गुनाह के जीवन से बाहर आ जाएंगे और यीशु की तरफ जाने लग जाएंगे। और इसलिए वो उनके अंदर एक बात को डालता है कि खुदा तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि तुम अपराधी हो, क्योंकि तुम पापी हो। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु हमारे ऊपर दंड देने नहीं आए, यानी कि वो हमें पापों से छुड़ाने आए, हमें अपराधी डिक्लेयर करने नहीं आए। यही फर्क है। शैतान दोष लगाता है और यीशु मसीह आपको आपकी गलती एहसास कराकर, आपकी गलती में आपको पड़ा नहीं रहने देते, वो एहसास कराकर चाहते हैं कि आप रिपेंट करके बाहर आ जाए। हालेलुया। आपको ये समझना होगा आप वास्तव में खुदा के प्रिय हैं। पुराने नियम में मैंने एक व्यक्ति के विषय में पढ़ा जिसका नाम है मपीबोशेत। दूसरा शमूएल उसके 9 अध्याय उसके 1 से 7 वचन के बीच आप पाएंगे। आपको मालूम, मपीबोशेत शाऊल के बेटे योनातन का पुत्र था। और बाइबल बताती है जब शाऊल और योनातन मर गए और जो इसकी जो देखरेख करने वाली जो दासी थी वो इस बालक को लेके दौड़ रही थी, भाग रही थी। इस कारण से शायद वहाँ ऐसा लग रहा होगा कि अब दाऊद आएगा, दाऊद राजा बन जाएगा और अब हमें मार डालेगा। और वो उसे लेके दौड़ रही थी, वो गिर गया और वो दोनों पाँव का क्या हो गया? लंगड़ा हो गया। वो लंगड़ापन उसके जीवन में आ गया। अब दाऊद जब राजगद्दी पे बैठता है, जब वो
अधिकार में आता है। बाइबल ऐसा कहती है, आते ही वो एक चीज पता करता है। पता है क्या कहता है? क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसके ऊपर मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? हालेलुया। आपको मालूम मपीबोशेत को क्या लग रहा होगा? मपीबोशेत को लग रहा होगा कि अब तो दाऊद मुझे मार डालेगा। वो इस खोज में होगा कि मुझे मार डाले, क्योंकि मेरे पिता ने उसके साथ मेरे जो दादा थे उसने अच्छा बर्ताव नहीं किया। शाऊल ने दाऊद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। शायद इस कारण से अब वो मुझे मार डालेगा, क्योंकि अब वो राजा हो गया है, अधिकार उसके पास है। पर पता है दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है, क्या कोई है जिसे मैं योनातान की सी प्रीति दिखाऊं? हालेलुया। और पता है क्या अद्भुत बात हुई? दाऊद ने कहा, जब मपीबोशेत बुलाया गया, दाऊद ने कहा, आज के बाद से तू नित्य मेरे मेज पे भोजन करेगा। हालेलुया। वो क्या सोच रहा था? शायद दाऊद मुझे हार्म करेगा, दाऊद मेरा नुकसान करेगा। पर बाइबल कहती है उसने उसे योनातान की सी प्रीति दिखाई। खुदा के लोगों, आज बहुत से जीवन ऐसे ही सोच रहे हैं और इसी कारण से वो आत्मिक लंगड़ेपन में चले गए। जैसे मपीबोशेत लंगड़ा था, ऐसे ही वो आत्मिक लंगड़ेपन में चले गए हैं। उन्हें भी यही लगता है कि अब परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पाप तो बहुत अधिक है। हमने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं कि परमेश्वर हम पे दया दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि हम यही सुनते आए हैं कि पापियों का क्या करो? नाश कर दो। पर यीशु इसलिए नहीं आए। बाइबल कहती है यीशु मसीह इसलिए आए कि वो पाप का नाश करे, पर पापियों को अनंत जीवन की ओर लेके जाए। हालेलुया। जो पापी मन फिराता है वो स्वर्ग के राज्य का वारिस बन जाता है। दाऊद कहता है, मुझे बताओ कोई है? और जब वो उसे बुलाता है तो उसे अपनी मेज पर प्रतिदिन का भोजन प्रदान करता है। खुदा के लोगों, यही चित्र है हर एक उस मसीह भाई बहन का, हर एक उस विश्वासी जन का, हर एक उस व्यक्ति का जो शायद कहीं इस ग्लानि में है कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, परमेश्वर मुझे दंड देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है खुदा के लोगों। आपको मालूम, आप अपनी योग्यता के कारण धर्मी नहीं बने, आप अपनी योग्यताओं के कारण अनंत जीवन के वारिस नहीं होते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के कारण हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? योनातान के कारण मपीबोशेत पर क्या करा? कृपा दिखाई, प्रीति दिखाई। और मुझे और आपको, मेरे और आपके ऊपर कौन कृपा दिखाता है? किसके कारण से? खुदा कृपा दिखाता है यीशु मसीह के कारण से। हालेलुया। वो दया दिखाता है यीशु मसीह के कारण से। कभी भी अगर वो आपकी लाइफ को देखेगा तो शायद उसी पल में आप डिस्ट्रॉय हो जाएं, मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊं, जिस घड़ी डायरेक्ट कांटेक्ट में हम परमेश्वर के आ गए। पर आपको मालूम हमारे बीच में कौन रहता है? कौन रहता है? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह बीच में है तो हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सुरक्षित हैं, और उसी के कारण हम उसकी प्रिय संतानें हैं। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमें यीशु के समान बनाते हैं। ऐसी क्या नीड हो गई यीशु के समान बनाने की? पता, एक ही नीड है, क्योंकि पिता जब यीशु को देखेगा, जब पिता यीशु के चेहरे को देखेगा तो वो दया दिखाएगा। हालेलुया। अगर हमारे चेहरे को देखेगा तो शायद हम नाश हो जाएं, लेकिन जब हम में यीशु को देखता है तो हम पर दया दिखाता है। और इसी कारण हम उसके मेज के सहभागी हैं। इसी कारण मैं और आप, क्योंकि हम उसके प्रिय हैं, हम उसकी मेज पर शिरकत करते हैं। हालेलुया। हमें वो अपनी देह, अपना लहू पीने का मौका देता है। क्यों देता है? क्योंकि हम उसके प्रिय हैं। अगर कोई भाई बहन ऐसी गिल्ट में है तो ये शैतान का हथियार है आपकी लाइफ के ऊपर, कि उसने आपसे झूठ बोला है। झूठ ये है कि परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग जो ऐसे गलत गलत कामों में पड़े ना, उनसे वो दिन रात शैतान के एक शब्द को सुनते हैं, तूने ऐसा वाला गुनाह किया है जिसकी क्षमा है ही नहीं, जिसकी क्षमा है ही नहीं। और वो इस ट्रैप में फंसते हैं, इस ट्रैप में आ जाते हैं। और क्या होता है?
वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपको मालूम, अगर आपके अंदर बीमारी है, अगर आपके अंदर कोई पीड़ा पाई जाती है तो आप किसके पास जाते हैं? हाँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना। क्या आपका विश्वास है? आपका विश्वास यह है कि अगर मेरा शरीर सड़ भी रहा है ना तो डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करके उसे सही कर देगा, ठीक कर देगा। यही चीज ठीक आपके साथ होनी चाहिए। जब पाप ने आपकी देह का नाश किया, आपकी आत्मा का नाश करना आरंभ किया, एक घाव के समान वो हो गया, तो आपको दौड़कर यीशु के पास आना चाहिए कि लॉर्ड, मेरे से ये गुनाह हो गया, मेरे से ये पाप हो रहा है और इसके कारण से मेरी आत्मा गंदी हो रही। प्रभु आप कुछ करें, आप इलाज करें। हालेलुया। सिंपल सी बात है, जो हम संसार में देखते हैं हमें वही आत्मिक संसार में करना है। आप जाके डॉक्टर से कुछ छिपाते हैं? मुझे बताइए। आप जाके डॉक्टर से कहते हैं कि ऐसा ऐसा है और 4 बातें छुपा के रखते हैं, पता है डॉक्टर क्या कहेगा? कहेगा मुझे पूरी बात सच्चाई के साथ बताओ। हालेलुया। एक वकील भी ये करता है। जब आप वकील के पास अपना केस लेके जाते हैं, वो पूरा स्टडी करता है, आपसे कहता है जो कुछ किया है सच्चाई से बताना, तभी मैं तुम्हें बचा सकता हूं। हालेलुया। पर यदि आप छुपाएंगे, आप खुदा के पास नहीं जाएंगे, तो शैतान आपको पकड़ के रखेगा और आपको ग्लानि में रखेगा, क्योंकि उसने एक शब्द आपकी लाइफ से हटा दिया, वो है कि आप खुदा के प्रिय हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 33 का 3 पढ़िएगा। क्या लिखा है बहन? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। सुनिएगा, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अय्यूब के पास जब उसकी पत्नी आई, आपको मालूम एक ही बात को लेके आई थी। क्या लेके आई थी? तो अभी तक खराई पे क्यों बना है? तेरा परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। अगर तेरा परमेश्वर तुझसे प्यार करता तो तू इन तकलीफों में नहीं होता, तो इन परेशानियों में नहीं होता। यही तो करता है शैतान। आज बहुत से जीवनों के साथ आके क्या कह रहा है? यही कहता है कि अगर तुम सच में खुदा के लोग हो तो तुम पे परेशानी क्यों है? तुम खुदा के लोग हो तो तुम पे तकलीफें क्यों हैं? आपको बताऊं, ये शैतान का एक तरीका है लोगों को खुदा से दूर करने का। आपको उसे कहना सीखना चाहिए, अरे मैं उसी की संतान हूं जिसने मेरे खातिर दुख उठाया है। हालेलुया। जब वो सताया गया, अगर मैं तकलीफ में जा रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है? शरीर में तुम मेरे साथ कुछ भी करो, आत्मा तो मेरे प्रभु की है। हालेलुया। पर वो हमें डिसीव करता है, इसी बातों में फंसा के रखता है। वो नहीं चाहता कि आप ये जाने कि खुदा आपसे बहुत 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 प्यार करता है। आपको मालूम, पतरस अपनी ग्लानि की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया था। पढ़ा है आपने? जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया 3 बार, तो वो एक ग्लानि में चला गया। और एक ग्लानि में क्या गया कि मैंने अपने खुदा का इनकार कर दिया। और यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानते थे कि इस बात का फायदा शैतान उठाएगा। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि शैतान इस बात का फायदा उठाएगा और वो पतरस से कहेगा कि देख, तूने खुदा का इनकार कर दिया। और यही तो ग्लानि है। इसी ग्लानि में वो आंसू बहा रहा था, इसी ग्लानि में वो रो रहा था, वो पीड़ा में चला गया था। और आपको मालूम, यीशु इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे और यीशु ने एक मैसेज कन्वे किया और वो प्रेम का मैसेज था। हालेलुया। क्या मैसेज कन्वे किया? जब यीशु मसीह जीवित हो उठे तो उन्होंने कहा, जाओ मेरे डिसाइपल्स और पतरस से कहना कि मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं। यहां पे पतरस का विशेष नाम लिया गया। पता किस कारण से? इस कारण से क्योंकि खुदा जानते थे कि पतरस के दिल में कहीं ना कहीं ये बात डाल चुका होगा शैतान कि अब खुदा तुझसे प्यार नहीं करता, अब परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता। और ये बात उसके अंदर डाल चुका होगा। इसलिए लॉर्ड ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जाओ पतरस को बताना, आई लव यू पतरस, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं पतरस। तेरे गुनाहों को नहीं देख रहा हूं, तेरी चीजों को नहीं देख रहा हूं। अरे मैं तुझसे रिपेंट करा लूंगा, मेरे पास आ जा। और आपको मालूम, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने उससे रिपेंट करा लिया।
क्या कराया? उसको 3 बार बोला, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? क्यों बार बार इस बात को पतरस से कहा जा रहा था, पतरस तू मुझसे प्यार करता है? पता है क्यों? क्योंकि गिलानी इतनी हैवी हो गई थी, शैतान ने इतना उससे वो कर दिया था कि अब वो ये शायद ये कह नहीं पा रहा था, खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु बार बार कह रहे, पतरस तू मुझसे प्यार करता है ना, पतरस तू मुझसे प्यार करता है ना, पतरस तू मुझसे प्यार करता है ना। इस लेवल पे लेके आना चाहता है खुदा के लोगों परमेश्वर आपको, कि वो आपसे कह सके आप खुदा से प्यार करते हैं। अगर ग्लानी में शैतान ने डाल दिया है तो भी याद रखें आपका प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसके प्यार का प्रमाण आपको मालूम है क्या है? बाइबल कहती है, उसने कहा, उसने स्वयं कहा, एक दूध पिलाती माता तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कभी, इस वर्ड को नोट डाउन करिए, कभी, कभी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। आपको मालूम, रोमियो में परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, 8 का अर्थ सुनिएगा, आपके लिए बड़ी बरकत रखी है इस पद में। क्या लिखा है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ हाँ, कि ना मृत्यु, हाँ, ना जीवन, हाँ, ना स्वर्गदूत, ना जी। प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, कोई भी चीज आपको खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर के वचन में ही 8 के 31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपकी साइड खड़ा है, परमेश्वर आपके निकट खड़ा है। मैंने कल रात्रि में यही बताया, जिस घड़ी आपके ऊपर ये सत्य प्रकट हो गया कि आपका खुदा जीवित है, वो आपके साथ रहता है, उस घड़ी आप बंधुआई से छूट जाएंगे। आज दूसरा सत्य आपके ऊपर प्रकट कर रहा हूं। दूसरा सत्य यह है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको अद्भुत रीति से प्यार करता है। पहला यूहन्ना 3 का 1 निकालिए बहन, क्या कहता है? मैं आपको वर्सेस इसलिए पढ़वा रहा हूं कि आप जान सकें कि परमेश्वर आपसे कैसा प्यार करता है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाए हैं। ये है उसका प्रेम। उसे इतने में सुकून नहीं था कि यीशु ही मेरा पुत्र कहलाए। उसका सुकून, उसका प्रेम तो इस बात में है कि हम सब उसके पुत्र और पुत्री कहलाए। हालेलुया। जब मैं ये बोल रहा हूं, मैं खुदा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। इसलिए सुनिएगा, मैं और आप जब परमेश्वर के प्रिय हैं, मैं और आप जब परमेश्वर में अति प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है जो परमेश्वर कहता है। कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़िए बहन, क्या लिखा है? इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर का कलाम कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और, क्या लिखा है यहाँ पे? प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये काम है जो हमें करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री हैं। हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, हमें उसे धारण करना है। आपको मालूम, मसीह लोग सहनशीलता को शायद भूल चुके हैं, खो चुके हैं। हमें सहन करना आना चाहिए। हम जब सताए जाते हैं अपने ही प्रिय भाई बहनों से, तब हमें सहन करना आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु ने ये सब कुछ सहा है,
ये सारी तकलीफें हमारे प्रभु ने भी सही हैं, ये सारी पीड़ाएं हमारे प्रभु ने भी सही हैं, और इस कारण से हमें सहनशीलता धारण करनी चाहिए, क्योंकि हम उसकी संतानें हैं। मैं और आप उसके प्रिय पुत्र और पुत्री हैं। हमें उसके अनुसार जीवन जीना है। क्या आपको शैतान ने इस बात से भरमा दिया है? आप खुदा के पास नहीं आ पा रहे, आप परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहे, आप उससे नहीं कह पा रहे हैं, खुदा मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूं, मुझे अपने घर में आने का मौका दे। आपको कहना चाहता हूं, आप बेधड़क होकर खुदा के घर में जा सकते हैं, पर आपको बस एक बात को समझना पड़ेगा, परमेश्वर आपको प्यार करता है। हालेलुया। वो आप पे तरस खाता है, वो आपके जीवन के अपराधों की ओर दृष्टि नहीं करता, वो दृष्टि करता है कि आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। ये उसका प्रेम ही है खुदा के लोगों, कि यीशु मसीह क्रूस तक मेरे और आपके लिए गए। ये उसका प्रेम ही है, ये उसका प्यार ही है जो उसने प्रकट किया क्रूस के ऊपर, कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान को दिया है। और इसी कारण से मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं। तो कभी शैतान के भरमाने में ना आए और खुदा के पास दौड़े। जब भी आपसे अपराध हो, जब भी आपसे गुनाह हो और शैतान आपको बोले कि इस गुनाह की माफ़ी नहीं है, तो पिता के पास नहीं जा सकता, तूने ये किया है, उसी घड़ी उसको डांटो और खुदा के पास जाओ। हालेलुया। क्योंकि अगर नहीं समय पे पहुंचे तो आप एक बहुत गैप में आ जाएंगे, एक ऐसी दूरी में आ जाएंगे कि आपको बहुत भारी लगेगा। हालेलुया। बहुत भारी लगेगा। आपको मालूम, मैंने जवानों के मुंह से कई बार इस बातों को सुना है। कई बार जवान लोग आके मुझसे ये बात कहते हैं कि भैया मेरे गुनाह बहुत है, प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा, मेरे गुनाह बहुत है, प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा। मैं उनको समझाता हूं कि आपके गुनाह चाहे कैसे भी क्यों ना हो, खुदा सर्वदा माफ करता है। हालेलुया। प्रभु के एक दास ने कहा कि तुम अपने गुनाह की माफ़ी परमेश्वर से पा सकते हो और खुदा तुमको माफ़ कर देगा, पर शायद तुम खुद को माफ़ ना कर पाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर के एक दास ने कहा कि कई बार परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है, पर हम स्वयं को माफ़ नहीं कर पाते। मुझे बताइए, क्या परमेश्वर ने दाऊद को माफ़ नहीं किया? क्या परमेश्वर ने दाऊद को माफ़ नहीं किया? कितना बड़ा अपराध किया, उसके बावजूद भी उसने क्षमा मांगी और परमेश्वर ने माफ किया। आप देखते जाइए, आरंभ से देखते जाइए, परमेश्वर का प्रेम आपको शुरू से दिखाई देगा। एक दिन हम बात कर रहे थे, मैंने कहा प्रभु कितना महान है ना। मैं और एक बहन थी, वो बात कर रहे, प्रभु कितना महान है ना। आदम को कह दिया कि ऐसा ऐसा है, यहां से निकल जा, है ना। उससे पाप हुआ, उससे मिलने आया, उसके बावजूद भी उसके नंगेपन को जो उसने ढांप लिया था अंजीर के पत्तों से, परमेश्वर ने उसको क्या दिया? अंगरखे बना के दे दिए। वाह, प्रेम ही तो है उसका। आप समझ पा रहे हैं? उसका प्रेम महान है। मैंने पहले भी कहा, ओ बहन बता रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि वो बता रही थी कि भैया केन के लिए लिखा है, परमेश्वर ने केन से कहा तू अपने भाई का अपराधी है, तू भगौड़ा होगा। पर उसके बाद केन विनती करता है, केन कहता है ये मेरे सहने से बाहर है। परमेश्वर कहता है मैं एक चिन्ह तुझको देता हूं, जो तुझे घात करेगा उससे कितना बदला लिया जाएगा जी? 7 का 70। यस, प्रभु कह रहा है जो तुझे घात करेगा। अब सोच के देखिए, ये प्रेम नहीं है तो क्या है? एक तरफ तो प्रभु कह रहा है तेरे ऊपर ये दंड है, तू भगौड़ा है, पर उसने जैसे ही कहा ये सहने से बाहर है, प्रभु कह रहा है ठीक है, कोई तुझे घात नहीं करेगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करता हूं। ये उसका प्रेम है। हालेलुया। आप सोचिए उसका प्रेम तो कितना बड़ा है। शैतान ने विद्रोह किया, नीचे गिरा दिया गया, पर आज भी वो बना हुआ है। हालेलुया। वो अपनी सृष्टि से प्यार करता है, आप सबसे प्यार करता है। मैं और आप उसके प्रिय पुत्र और पुत्री हैं।
और शैतान बस अब यही काम में लगा हुआ है कि वो लोगों के हृदय से इस बात को निकाल ले कि परमेश्वर के अप्रिय है। और जिस घड़ी आपने ये अपने अंदर ले लिया, उस घड़ी आप फंस जाएंगे और आपका जीवन एक भोजन बन जाएगा शैतान के लिए। सुन रहे? कल एक सत्य बताया, आज दूसरा सत्य है। इसे जानिए, आप खुदा के प्रिय संतान हैं। हालेलुया। कभी अपनी लाइफ से इस बात को अलग होने मत दीजिएगा कि खुदा आपसे बहुत प्यार करता है ना? वो माफ करने वाला खुदा, वो दया करने वाला परमेश्वर है और आप उसकी प्रिय संतान हैं। आप कभी खुदा को अपने से दूर नहीं पाएंगे, वो हमेशा आपकी ओर है। मैं विश्वास करता हूं इस सत्य ने आपकी आंखों को खोला। आइए मैं और आप दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, आज एक और सत्य में आप हमको लेके आए। आपने बता दिया कि आपके हम प्रिय पुत्र और पुत्री हैं। कोई भी चीज हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रभु, यीशु मसीह के द्वारा हम आपके प्रिय हैं। आपके चुनाव के द्वारा हम आपके अति प्रिय पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यदि शैतान ने किसी को भी इस झूठ से भरमाया है, उसे आज ये सत्य आजाद करे, क्योंकि आपका कलाम ऐसा कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रभु, हर एक वो भाई बहन जो मुझे सुन रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह पापियों का नाश करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह आप पे दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप अपने लोगों के ऊपर दया करें, दया करें। इनके जीवन में ये सत्य है, इनके जिंदगी को बदल दे परमेश्वर। इस सत्य के द्वारा इनकी लाइफ बदल जाए प्रभु। पिता, जो कुछ शैतान योजनाएं बनाता आपके संतानों के विरुद्ध, उन सबको मैं निष्क्रिय करता हूं। मैं उन सबको निष्क्रिय करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहता हूं प्रभु कि ये सत्य हमारे जीवन में बना रहे प्रभु। पहला सत्य कि आप जीवित परमेश्वर हैं और आप हमारे साथ हैं, और दूसरा सत्य ये कि प्रभु आपकी हम प्रिय संतानें हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आप अपने लोगों पे अनुग्रह करें, यीशु के नाम में, आमीन।